सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको मुख्यालय एवं संगठन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी क्वेश्चन की संख्या होगी 160 यानी कि 160 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन आपका दिया गया है पेरिस है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है और डी ऑप्शन आपका वियना है। राइट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि इंटरपोल क्या लिखा है? इंटरपोल देखेंगे लिखा हुआ है कि इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन आपका दिया गया है लंदन है, बी ऑप्शन आपका लियोन है, सी ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है और डी ऑप्शन आपका टोक्यो है। सेकंड नंबर का राइट आंसर बताएँगे तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका लियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन आपका दिया गया है जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका रोम है और डी ऑप्शन आपका वियना है। थर्ड नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जिनेवा में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का? तो फोर्थ नंबर का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर आपका वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताएँगे फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नाटो क्या लिखा हुआ है? नाटो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन आपका है पेरिस है, बी ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। 6 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। तो 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ब्रुसेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 7th नंबर। तो 7th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका दिया गया है सार्क। क्या लिखा हुआ है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन आपका है काठमांडू है, बी ऑप्शन आपका ढाका है, सी ऑप्शन आपका इस्लामाबाद है और डी ऑप्शन आपका नई दिल्ली है। अगर हम 7th नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है आपका 8 नंबर का। तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मनीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 9th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9th नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि ग्रीन पी क्या लिखा है? ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं एम्स्टर्डम है, बी ऑप्शन आपका बर्लिन है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका वियना है। 10th नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 10th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका एम्स्टर्डम इसका राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका है लंदन दिया गया है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो यहाँ पर 11 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाता है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नासा का मुख्यालय आपसे जहाँ एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी में अमेरिका अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। यहाँ पर आपके 160 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि 160 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 160 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, रोम। अगर हम यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पेरिस के अंदर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपेक, क्या लिखा है? ओपेक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा था, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर हम ओपेक का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वियना इसका हो जाएगा। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर? आपका वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है या वियना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है क्या लिखा है? एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 15th नंबर की बात करते हैं, तो 15th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दिया गया है कि विश्व खाद्य, क्या लिखा हुआ है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि डब्ल्यू एफ पी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है 16 नंबर पे। 16 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रोम हो जाता है। तो विश्व विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि डब्ल्यू एफ पी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिक्ष, क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी कि आईसीआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 17 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 17 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18th नंबर। तो 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 18th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18th नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस हो जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनिसेफ, क्या लिखा है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 90 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ब्रिक्स, क्या लिखा है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है 20 नंबर पे? अगर हम 20 नंबर की राइट आंसर की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, क्या लिखा हुआ है देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है वर्ल्ड वाइल्ड, क्या लिखा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है 21 का। तो 21 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईओसी का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका लुसाने स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे दिया गया है ग्रीन, क्या लिखा है? ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि जीसीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो जीसीएफ का मुख्यालय बताना है 23 नंबर पे। तो 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सियोल दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 24 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हेंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हेग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि संयुक्त संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका 26 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाता है, नैरोबी में है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर? आपका नैरोबी में है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपकी रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप ये क्लास ले लेते हैं तो इसके अलावा मुख्यालय से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। 100% गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे दिया गया है आपका, लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि आई ए, क्या लिखा? IAEA का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है 27 का? अगर हम 27 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वियना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वियना इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 28 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, बीजिंग हो जाएगा। बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो चीन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है कि यूरोपीय संघ, क्या लिखा हुआ है? यूरोपीय संघ यानी ईयू का मुख्यालय कहाँ है? तो ईयू का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? बिम्स्टेक, क्या लिखा है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको बताना है 30 नंबर पे। तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ढाका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IMO का मुख्यालय बताना है 31 का। तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लंदन में है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कॉमनवेल्थ, क्या लिखा है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है 32 नंबर का। 32 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 34 का। 34 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका सी ऑप्शन आपका गठबंधन क्या हो जाएगा? गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच, क्या लिखा हुआ है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है 35 नंबर का। तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका दिया गया है पेट्रोलियम, क्या लिखा है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओपेक के मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 36 नंबर पे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वियना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लाल क्रॉस, क्या लिखा है? लाल क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लाल क्रॉस का मुख्यालय बताना है 37 पे। तो 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 37 का आपका बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल फाइनेंस, क्या लिखा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IFC का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वांसीकटन DC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आर्थिक सहयोग, क्या लिखा हुआ है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो 39 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस हो जाता है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर, तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दिया गया है कि संगठन इस्लामी, क्या लिखा है? संगठन इस्लामी सहयोग आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर हम 40 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जेद्दा हो जाएगा, ठीक है? जेद्दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संघ इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय बताना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संघ का मुख्यालय अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर हम 42 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व पर्यटन संगठन यानी कि डब्ल्यू क्या है? यूएनडब्ल्यूटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है? मैड्रिड यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर हम यहाँ पर 44 नंबर की बात करते हैं तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 44 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? ईएसए का मुख्यालय अगर हम यहाँ पर बात करें तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? ये सारे ही मुख्यालय आपके जितने भी मुख्यालय और संगठन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, इसके अलावा बाहर आपका एग्जाम में कोई भी इसके अलावा बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये इतनी अच्छी क्लास है, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और यहाँ पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे जेई या फिर रेलवे आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी बेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दिया गया है आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जिनेवा में है, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर? आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको जिनेवा पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? एसीसी के अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो 47 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कोलंबो हो जाएगा। कोलंबो किस देश की राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दुबई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूपीयू का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका बर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है आपका 50 नंबर का? तो 50 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी कि आईएमएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, लंदन में हो जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन यानी कि ए अपेक यानी कि एपीईसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको 52 का करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से।
52 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी ईएससीएपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएँगे यहाँ पर आपका 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बैंकॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अरब लीग क्या लिखा है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो अरब लीग का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 54 पे, तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका काहिरा हो जाएगा, ठीक है? काहिरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय बताना है 55 नंबर का। तो 55 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से सारे स्टूडेंट। तो 55 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 55 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर आपका न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है देखेंगे, लिखा हुआ कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल यानी आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईपीसीसी का मुख्यालय बताना है 56 पे। तो 56 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ यानी आईएसटीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईएसटीए का मुख्यालय बताना है 57 का। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ज्यूरिख हो जाएगा, ठीक है? ज़्यूरिख इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका दिया गया है कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन आपका जिनेवा है या फिर लंदन है या फिर न्यूयॉर्क है या फिर आपका सिंगापुर है। तो अगर हम 58 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लंदन हो जाता है, यानी कि राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर आपका लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग क्या लिखा है? एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अपेक का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है, आपको जल्दी से बताना है 59 का। तो अगर हम यहाँ पर 59 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 59 नंबर की राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि प्रशांत क्या लिखा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी अपेक का मुख्यालय कहाँ पर आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे दिया गया है आपका नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक क्या लिखा है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एनएफटीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर हम 60 नंबर की बात करते हैं तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका वांसीगढ़ डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा संगठन यानी कि फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फूड सुरक्षा यानी कि आपका खाद्य सुरक्षा संगठन यानी फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताना है। 61 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि आईएफएडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर हम 62 नंबर की बात करते हैं तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, रोम में हो जाएगा, ठीक है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मुख्यालय आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर 63 नंबर का। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका यानी ईसीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर हम 63 नंबर की बात करते हैं तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका अदिस अबाबा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अदिस अबाबा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी ये क्या है एएसईएएन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो अगर हम 64 नंबर की बात करते हैं तो 64 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जकार्ता इसका राइट आंसर हो जाता है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्यालय जो है आपका जकार्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी IMIGA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर हम 65 नंबर की बात करते हैं तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका
वांसीगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ए माइग्रेशन पॉलिसी यानी डेवलपमेंट यानी कि आईसीएमपीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 66 नंबर का। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 67 नंबर की, तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ग्लोबल फंड टू फाइट, क्या लिखा है? ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स एड्स टीबी एंड मलेरिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम 67 नंबर की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि यूनेस्को का संपूर्ण नाम क्या है? यूनेस्को का संपूर्ण नाम जो है आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका एसएससी सीजीएल के अंदर भी पूछा गया हुआ था, तो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 नंबर का। तो अगर हम 68 नंबर की बात करते हैं, तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। यानी कि यूनेस्को का जो संपूर्ण नाम है वो आपका यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आईओएम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम यहाँ पर 69 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 70 नंबर। तो 70 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका वियना हो जाएगा। ठीक है, वियना किसकी राजधानी है? आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यहाँ पर आपकी कौन सी करेंसी चलती है आप कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन क्या लिखा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा आता है, रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो 71 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, संघाई हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय अगर हम यहाँ पर पूछता है आपके एग्जाम में, तो आपका संघाई आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 72 नंबर। तो 72 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, यानी कि सीजीआईएआर का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर हम 72 नंबर की बात करते हैं, तो 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। लिखा हुआ एसोसिएशन, क्या लिखा हुआ है? एसोसिएटेड एसोसिएटेड प्रेस, यानी एपी का मुख्यालय कहाँ पर है? एपी का मुख्यालय बताना है 73 नंबर का। तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनेस्को, क्या लिखा है? यूनेस्को का विशेष कार्यक्रम क्या है? तो यूनेस्को का विशेष कार्यक्रम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, संस्कृति है। क्या है आपका? संस्कृति इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका 74 का संस्कृति ना होकर उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका शिक्षा हो जाएगा। देखेंगे, यूनेस्को का विशेष कार्यक्रम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो शिक्षा और विज्ञान और संस्कृति सभी हो जाता है, यानी उपरोक्त सभी आपको करेक्ट आंसर लगाना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर हम डब्ल्यूटीओ की मुख्यालय की बात करते हैं, तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाता है। याद रखेंगे, ज्यादातर जो आपके मुख्यालय है वो जिनेवा और वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर ज्यादातर हो रहा है। यहाँ पर आपको अगर कोई आंसर नहीं आता है, तो वहां पर आप दोनों में से एक यहाँ पर 50-50 यहाँ पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका लिया है, लिखा है ह्यूमन, क्या लिखा है? ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन क्या लिखा है? ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन आपका है लंदन है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, पेरिस है। तो यहाँ पर अगर हम 76 नंबर की बात करते हैं, तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, क्या लिखा है? ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ पर आता आपका है? वो आपका न्यूयॉर्क है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना देखेंगे। अभी यहाँ पर हमने पहले बताया था कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आपसे स्थापना की वर्ष पूछ लिया है। अगर हम 77 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर। तो 78 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 79 का। तो 79 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क हो जाता है, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 80 नंबर। तो 80 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर आपके जो मुख्यालय है वो आपकी जिनेवा के अंदर आपका जिनेवा और न्यूयॉर्क और पेरिस आपके ज्यादातर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी बात करते हैं तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया हुआ है, जल्दी से बताएंगे 81 का। तो 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि साउथ एशियन, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर हम सार्क के मुख्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका काठमांडू में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सार्क यानी कि काठमांडू किस देश की राजधानी, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि संघाई सहयोग, क्या लिखा है? संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? एससीओ के मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 83 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 84 नंबर। तो 84 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? एडीबी का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मनीला हो जाता है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? आपका मनीला में है। ठीक है, कहाँ पर आपका? मनीला। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी ओएएस का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 85 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका वांसीगढ़ डीसी हो जाएगा। ठीक है, वांसीगढ़ डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी एओ यानी ओएएस का मुख्यालय अगर हम पूछता है आपसे एग्जाम में तो वांसीगढ़ डीसी आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आईएफएडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 नंबर का। तो 86 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनेस्को के जनरल असेंबली का आयोजन हर कितने साल में होता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि यूनेस्को के जनरल असेंबली का आयोजन हर साल कितने सालों में होता है? हर कितने सालों में होता है, ये बताना आपको। 87 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 87 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 4 सालों में होता है। ठीक है, 4 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, आपको 2 साल नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इन वुमेन यानी आईटीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है? आईटीडब्ल्यू का मुख्यालय यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इन वुमेन का मुख्यालय कहाँ पर है? 88 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 88 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लंदन में। कहाँ पर है आपका? लंदन इसका राइट आंसर हो जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि ग्रीस, क्या लिखा है? ग्रीस के एथेंस में स्थित राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? 89 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? लुसाने में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? लुसाने इसका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि द वर्ल्ड असेंबली, क्या लिखा है? द वर्ल्ड असेंबली ऑफ वर्कर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, जिनेवा, न्यूयॉर्क और लंदन। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 90 नंबर का। तो 90 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा हो जाएगा। तो वर्ल्ड असेंबली ऑफ वर्कर्स का मुख्यालय अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक समूह का एक महत्वपूर्ण संगठन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि आईडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन है, वाशिंगटन डीसी है, पेरिस है या फिर आपका न्यूयॉर्क है? तो 91 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आईएफएडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएंगे आईएफएडी का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? 92 का। 92 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। लिखा हुआ है आपका क्या लिखा है? पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, टोक्यो है, लंदन है। तो आपका 93 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 93 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी आपको राइट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना यहाँ पर आपसे पूछा गया है 94 का। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1995 हो जाएगा, ठीक है। 1995 यानी कि 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ग्रीन हाउस, क्या लिखा है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता टोक्यो क्योटो प्रोटोकॉल किस संगठन के तहत आया? आपके ऑप्शन है यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है और यूएनएफसीसी है या फिर यानी कि यूएनएफ ट्रिपल सी है या फिर आपका एफएओ है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बताएंगे 96 नंबर का। तो 96 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि यूएनएफ ट्रिपल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया कि एशियन सेंटर फॉर साइंस रिसर्च यानी एसीएसआर का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली है, बैंकॉक है या फिर आपका मनीला है या फिर आपका बीजिंग है? तो राइट आंसर बताएंगे 97 नंबर का। तो 97 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एशियन सेंटर फॉर साइंस रिसर्च का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय का पता क्या है? यहाँ पर आप बताएंगे डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय का पता क्या है? यहाँ पर आप बताएंगे 98 का। तो 98 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूएनआईसीईएफ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आपसे स्थापना पूछा है, पहले आपको हमने बताया था मुख्यालय कहाँ पर है। अगर हम 99 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1946 हो जाएगा, ठीक है। 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका दावोस हो जाएगा, ठीक है। दावोस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल लीग फॉर द
साइंस एंड फ्रीडम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? 101 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, पेरिस हो जाता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लीग फॉर द साइंस एंड फ्रीडम्स का मुख्यालय कहाँ पर? आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 नंबर 102 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? देखेंगे लिखा हुआ है कि एशियन क्या लिखा है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी? एडीबी की यानी कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी? यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 102 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 103 नंबर। तो 103 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यूएफपी की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूएफपी की स्थापना 103 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 1965 हो जाएगा। ठीक है, 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर। तो 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 104 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हॉग हो जाएगा। ठीक है, हॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, नैरोबी, जिनेवा या फिर आपका न्यूयॉर्क? तो 105 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नैरोबी हो जाता है, याद रखेंगे। यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर? आपका नैरोबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 106 यानी कि 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 106 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का मुख्यालय आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका ग्लोबल वार्मिंग पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल यानी कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर न्यूयॉर्क दिया गया है, जिनेवा है, बर्लिन है या फिर आपका वियना हो जाएगा। 107 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 107 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 108 नंबर। तो 108 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ किस प्रकार का संगठन है? यहाँ पर आपसे संगठन पूछा गया है, ना कि आपका यहाँ पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि आपका संगठन पूछा गया कहाँ, यानी किस प्रकार का संगठन है आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन आपका आर्थिक संगठन है, बी ऑप्शन आपका राजनीतिक संगठन है, सी ऑप्शन आपका मानवाधिकार संगठन है या फिर आपका डी ऑप्शन पर्यावरण संगठन है। तो यहाँ पर 108 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आर्थिक संगठन है। क्या है आपका आर्थिक संगठन, यानी कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका आर्थिक संगठन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 109 नंबर। तो 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र महासचिव का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, पेरिस है, लंदन है? तो राइट आंसर बताएंगे 109 का। तो 109 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड फंड फॉर नेचर यानी कि WFN का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, लंदन है या फिर बर्लिन है? तो यहाँ पर आपका 110 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लंदन हो जाएगा। ठीक है, लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है? फेडरल रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है या फिर शिकागो है या फिर आपका सैन फ्रांसिस्को है? तो 111 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 112 नंबर। तो 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का मुख्यालय, सार्क की स्थापना पूछी गई, ना कि आपका सार्क का यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया। ठीक है, अगर यहाँ पर सार्क का
इसका यहाँ पर स्थापना भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पर क्या करेक्ट करना है, आपके ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन आपका 1980 है, बी ऑप्शन आपका है दिया गया है 1985 है, सी ऑप्शन आपका 1990 है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका दिया गया 1995 है। तो 112 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 112 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 1985 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय कहां पर आपका 1985 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे दिया गया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है। ए ऑप्शन आपका लंदन है, ए ऑप्शन आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। 130 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 130 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 114 नंबर। तो 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। यहाँ पर देखेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ गया, पहले हमने आपको बताया था यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूनिसेफ का मुख्यालय क्या होता है, यूनिसेफ का पूरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे 114 नंबर का। तो 114 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है यूनाइटेड, देखेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन या है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी का मुख्यालय कहां पर है। बीजिंग है, दिल्ली है, बैंकॉक है, या फिर आपका यहाँ पर आपका सिंगापुर हो जाएगा। तो 115 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बीजिंग हो जाएगा, जो कि आपकी चीन की यहाँ पर राजधानी है, ठीक है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 116 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1970 है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 1971 है, सी ऑप्शन आपका है 1980 है, और डी ऑप्शन आपका 1990 है। यहाँ पर अब 160 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 160 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड एनर्जी, क्या लिखा है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल यानी कि डब्ल्यूईसी का मुख्यालय कहां पर है। लंदन है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, या फिर आपका वियना है। तो 117 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 118 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आईएसओ का मुख्यालय कहां पर है। जिनेवा है, लंदन है, पेरिस है, बर्न है। यहाँ पर आप बताएंगे 118 का, तो 118 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 190 नंबर। 190 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। ए ऑप्शन आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, या फिर आपका डी ऑप्शन जिनेवा हो जाएगा। तो 190 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 120 नंबर। तो 120 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दक्षिण एशियाई महिला सम्मेलन यानी सार्क का मुख्यालय कहां पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है 120 नंबर का। तो 120 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 121 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ पर आप बताएंगे 121 का। तो 121 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या लिखा है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां पर है। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय आपको बताना है, ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका एम्स्टर्डम है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है, या फिर आपका डी ऑप्शन लंदन हो जाएगा। 122 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एम्स्टर्डम इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी अपेक का मुख्यालय कहां पर है। अपेक का मुख्यालय यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है 123 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका सिंगापुर में है, ठीक है, एशियाई
क्या है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन कोऑपरेशन यानी कि अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका सिंगापुर आपको करेक्ट करना है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन आपका है न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है, डी ऑप्शन आपका लंदन है। 124 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 124 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 125 नंबर। तो 125 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे 25 का। 25 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वाशिंगटन डीसी हो जाता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यू एफ पी का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपसे उद्देश्य पूछा गया है, तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन आपका है बच्चों की शिक्षा बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन आपका पर्यावरण की सुरक्षा करना, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना। तो 126 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 126 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ग्लोबल फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लोबल फंड का मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 126 नंबर का राइट आंसर 127 नंबर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ग्लोबल फंड का मुख्यालय कहाँ पर? आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 128 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका दुबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 129 नंबर। तो 129 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की सदस्यता में कितने देश हैं? यहाँ पर आप बताएंगे 129 का 129 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 68 देश है। ठीक है, एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की सदस्यता में कितने देश अगर हम पूछते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 68 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 130 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 130 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 130 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 4 साल हो जाएगा। ठीक है, 4 साल होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 साल इसमें आपको टिक करना है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 131 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द अमेरिकन रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? द अमेरिकन रेड क्रॉस का मुख्यालय बताना है। 131 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वाशिंगटन डीसी हो जाता है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी आईसीआरसी का मुख्यालय कहां पर है? ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका है न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। 132 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 133 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि एशियन सेंटर फॉर वाटर रिसर्च यानी एसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है? 133 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बैंकॉक हो जाएगा, यानी कि एशियन सेंटर फॉर वाटर रिसर्च यानी एसीडब्ल्यू का मुख्यालय आपका बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 134 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि इंटरनेशनल पेन का मुख्यालय कहाँ पर है? 134 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 134 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी आईओएम का मुख्यालय कहां पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 135 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 135 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहां पर है? तो बताएंगे 136 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 136 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए का जी जी यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए की बैठकें कहां पर होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। 137 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 137 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि आईएफएडी का मुख्यालय कहां पर? ए ऑप्शन आपका रोम है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है, या फिर डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। 138 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 139 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा कि एशियन खाद्य सुरक्षा नेटवर्क यानी एएफएसएन का मुख्यालय कहां पर है? ए ऑप्शन आपका मनीला है, बी ऑप्शन आपका ढाका है, सी ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बैंकॉक हो जाएगा। तो 139 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 139 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 140 नंबर। तो 140 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूएनआईसीईएफ का मुख्यालय कहां पर है? तो जल्दी से बताएंगे 140 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 140 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 141 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड क्या लिखा है, वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन यानी कि डब्ल्यू का मुख्यालय कहां पर है? ए ऑप्शन आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका स्टॉकहोम है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, या फिर डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। 141 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 141 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका स्टॉकहोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ओपेक ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 102 नंबर का राइट 142 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वियना हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 143 नंबर। तो 143 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कमीशन फॉर लातिन अमेरिका अमेरिका और कैरेबियन यानी कि ई ईसीएलएसी का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो 143 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 143 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सैंटियागो हो जाएगा। ठीक है, सैंटियागो इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स यानी कि डब्ल्यू का मुख्यालय कहां पर है? तो 144 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 145 नंबर। तो 145 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति यानी आईओसी की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे 145 का। तो 145 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 1894 हो जाएगा। ठीक है, 1894 इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 146 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया 146 नंबर का। 146 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 146 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 146 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1919 हो जाएगा। ठीक है, 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 नंबर 148 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ग्रीट का मुख्यालय कहां पर है? तो ग्रीट का मुख्यालय बताना है कहां पर हो जाएगा। 148 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वांसीघटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 149 नंबर। तो 149 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है 149 का। 149 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका पेरिस हो जाएगा। ठीक है, पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ क्या लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख का चयन कैसे किया जाता है? यहाँ पर आपको चयन की बात की जा रही है। ए ऑप्शन आपका चुनाव के द्वारा होता है, बी ऑप्शन आपका है जनमत संग्रह द्वारा होता है, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त नियुक्ति द्वारा होता है। तो 150 नंबर का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 150 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है कि नियुक्ति के द्वारा होता है। यानी कि डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख का चयन जो होता है आपका नियुक्ति के द्वारा होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 151 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि आईडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 151 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 152 नंबर। तो 152 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? यूनिसेफ का मुख्यालय आपको पूछा गया है यहाँ पर आपका पूछा गया है 152 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 153 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजेंसी यानी आईईए का मुख्यालय कहां पर है? तो 153 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका पेरिस हो जाएगा। ठीक है, पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 154 नंबर। 154 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संधि है? यहाँ पर आप बताएंगे 154 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यानी कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 155 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का एक शाखा संगठन इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, पेरिस है, या फिर आपका जिनेवा है? तो 155 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 156 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू का मुख्यालय कहां पर है? 156 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 156 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 157 नंबर। तो 157 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज यानी कि डब्ल्यूसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो 157 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 158 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1944 है, बी ऑप्शन आपका 1945 है, सी ऑप्शन आपका 1950 है, या फिर डी ऑप्शन आपका 1960 है। यहाँ पर आपका 158 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका 1944 हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, याद रखें। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 159 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि आई यू यानी कि इंटरनेशनल जो आपका है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताना है आपका। ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका मनीला है, सी ऑप्शन आपका बर्लिन है, डी ऑप्शन आपका गेनवा है। तो यहाँ पर आपका 59 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 160 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। ए ऑप्शन आपका है 120 है, बी ऑप्शन आपका 164 है, सी ऑप्शन आपका 140 है, और डी ऑप्शन आपका 180 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप क्लासेस को पढ़िएगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चाहे आप रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप रेगुलर क्लासेस आप ले सकते हैं। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। इवनिंग टाइम पे और मॉर्निंग टाइम पे इनकी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, तो लाइव क्लासेस उनको भी आप देख सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपके 160 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।